हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंसर्ट मेनू के अंदर सेकंड जो ग्रुप दिया रहता है इलस्ट्रेशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, क्या करना होता है, तो इसके जरिए आप पिक्चर, शेप वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं एक पिक्चर इंसर्ट करता हूं। अब पिक्चर आता है तो उसके साथ फॉर्मेटिंग टूल भी आता है। तो उस सब के बारे में मैं अभी डिटेल इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। पिक्चर डायरेक्टली कंप्यूटर से लेने के लिए फ्रॉम फाइल इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ऑनलाइन पिक्चर चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो कंप्यूटर से हम कोई पिक्चर ले लेते हैं। यहां से हमने एक पिक्चर इंसर्ट कर दिया, आ गया। अब जब आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो उसके साथ एक टूल आता है, फॉर्मेट टूल, जो पिक्चर टूल होता है। इस पिक्चर के ऊपर किस किस तरह की चीजें एडिट की जा सकती है वो सब आप इसके जरिए सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया है रिमूव बैकग्राउंड। जैसे आप देखेंगे इस फोटो के बैकग्राउंड में व्हाइट कलर दिया हुआ है। आप चाहते हैं वो सब रिमूव हो जाए, सिर्फ पिक्चर बचे। तो रिमूव बैकग्राउंड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ बीच का हिस्सा आपको दिखेगा, बाकी बैकग्राउंड्स को रिमूव कर देता है। जो कट रहा है हिस्सा उसको मैंने सेलेक्ट किया। अब इसमें देख सकते हैं कि आपको कुछ हिस्से बच रहे हैं, कुछ कट जा रहे हैं। तो बैकग्राउंड को सही से रिमूव नहीं कर पा रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको डिस्कार्ड ऑल चेंज। अगर सही कर पा रहा होता तो कीप चेंज। ये फोटोशॉप का काम होता है, बट यहां पर क्या है, आपको इसके अंदर भी दिया हुआ है। हम कोई और पिक्चर लेते हैं जिसके ऊपर ये चीज हम अप्लाई कर सके। जैसे हमने ये पिक्चर ले लिया, कैमरे का पिक्चर है, थोड़ा साइज बड़ा है तो इसे छोटा करने के लिए आपको पहले पेज छोटा करना होगा, फिर इसको इमेज को छोटा कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कहीं कलर कंट्रास्ट नहीं है, ताकि ये आसानी से हो सकता है क्रॉप, यानी बीच में से आप इमेज इस कैमरे का निकाल सकते हैं। रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से जो क्रॉप हो रहा होता है एरिया उसको फैला दीजिए। अब देखिए बीच में से बिल्कुल आपका कैमरा सेलेक्टेड है, बाकी सारे बैकग्राउंड्स हट गए हैं। कीप चेंज, अब आपका ये कैमरा ही सिर्फ रहेगा, उसका बैकग्राउंड जो व्हाइट वाला हिस्सा था वो हट गया। तो अब आप इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बिना बैकग्राउंड का होगा। समझ गए आप? तो ये एक ऑप्शन था। अब अगर मिक्सअप इस तरह से रहे फोटो जिसमें क्लियर नहीं सिस्टम समझ पा रहा है तो वो हटा नहीं पाएगा ठीक से। अगर एक कलर में रहते हैं या फेस का आपके पास पिक्चर है तो फेस पे से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, रिमूव बैकग्राउंड करके देख सकते हैं। सिर्फ आपका फेस वाला हिस्सा बचेगा, बाकी बैकग्राउंड सब रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन। अब इसके बाद से नेक्स्ट, अब पिक्चर के ऊपर ही मैं पहले ये सारे टूल्स आपको बताऊंगा, फिर उसमें आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन होता है करेक्शन। आप इसको किस तरह से दिखाना चाहते हैं, बहुत लाइट इस तरह से आ जाएगा या फिर डार्क, तो ये आप यहां से करेक्शन करके चुन सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कलर कंट्रास्ट को चेंज कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। चलिए मैं इस चीज को थोड़ा सा दूसरे पिक्चर पे करके आपको दिखाता हूं, जिसपे थोड़ा आप ज्यादा अच्छे से समझ पाए। कुछ और पिक्चर लेते हैं। जैसे फेस क्रॉप का मैं बता रहा था, वो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। देखिए रिमूव बैकग्राउंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे बैकग्राउंड सारे के सारे हाइड हो जाएंगे और जो फेस का हिस्सा है वो आपको दिखने लगेगा, देख सकते हैं। और अब आप कीप चेंज कर लेंगे तो फेस जो है वो क्रॉप करके आपको स्मूथली बाहर आ जाएगा, देख सकते हैं। कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं आप। तो ये था आपको रिमूव बैकग्राउंड का सबसे बढ़िया यूज, सबसे बढ़िया एग्जांपल। अब आपको मैं करेक्शन के लिए भी एक पिक्चर लेकर के आता हूं, जिसके ऊपर आप देख पाएंगे कि इसका सबसे अच्छा यूज क्या हो पाएगा। जैसे ये पिक्चर ले लिया हमने, थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब देखिए यहां पर आपको कैसा टाइम लग रहा है, जैसे इवनिंग का टाइम है या फिर एकदम अर्ली मॉर्निंग है। अब करेक्शन में जाकर के आप इसको बना सकते हैं ऐसे, जैसे लगेगा कि दिन का तेज धूप है ना। तो टाइमिंग इसमें आप चेंज कर सकते हैं। सूरज का जो दिख रहा है ना फिगर, उस चीज को इसमें एडजस्ट किया जा सकता है, एकदम अलग तरह से आपको दिखेगा। जैसे ये आपने चुन लिया तो यही चीज एकदम नाइट का लग रहा है।
लाइट वाला आप चुनेंगे तो एकदम लगेगा जैसे सनलाइट में लिया हुआ है। तो करेक्शन का यूज समझ गए। अब इसके बाद से नेक्स्ट इसमें ऑप्शन ये आ रहता है कलर। कलर का यूज है। तो कलर का यूज कैसे करेंगे? आप चाहते हैं आपका पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट में दिखे, तो आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट बना दीजिए। तो ये लगेगा यही पिक्चर जो मॉडर्न पिक्चर है, लगेगा कि ये उस समय लिया गया था पिक्चर जिस समय कलर फोटो लेने का था ही नहीं कोई टूल, यानी उस समय ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ही चलता था। लग रहा है ना देख के? तो आप कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा आप लगा सकते हैं। ओके, बहुत सारे कलर होते हैं और भी अलग से ऑप्शन भी दिए रहते हैं। अब इसके बाद से नेक्स्ट जो रहता है, अब आप चाहते हैं कि ये जो भी चीज़ आपने फॉर्मेटिंग की वो सब क्लियर हो जाए, हट जाए, फिर से नॉर्मल हो जाए। तो ये सब ऑप्शन बताने से पहले वही बता देते हैं, रीसेट पिक्चर क्लिक कीजिए, एकदम पहले जैसा बन जाएगा जैसा कि आपने इंसर्ट किया था। अब आर्टिस्ट इफेक्ट देखिए, ये लग रहा है ना कि स्केच करके बनाया हुआ है। एकदम अलग अलग यूनिक आर्टिस्ट इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये लगेगा कि किसी ने स्केचिंग की हुई है खूब बढ़िया, लेकिन ये एक जेन्युइन पिक्चर था जिसको स्केच इफेक्ट दिया गया। ऐसा लग रहा है जैसे विंड स्क्रीन के अंदर से खींचा हुआ है, गाड़ी के अंदर से बैठ के। तो हर तरह की इसमें ऑप्शंस दिए हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा आप डिजाइन लगा सकते हैं, आर्टिस्ट इफेक्ट दे सकते हैं। बने बनाए फॉर्मेट इसमें पहले से अवेलेबल है। ओके, आपने कुछ अप्लाई किया, बाद में आप चाहते हैं वो सब क्लियर हो जाए तो रीसेट कर लीजिए, फिर से आपका पिक्चर नॉर्मल हो जाएगा। अब कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, फाइल में पिक्चर यूज करते हैं, फाइल बड़ा हो जाता है, आप चाहते हैं उसको थोड़ा छोटा रखना, तो ये कंप्रेस पिक्चर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो जो रिजोल्यूशन चाहिए वो यहां से आप सेट कर सकते हैं। 220 ppi, 150, जितना आप चुनेंगे उतना आपका कम होता जाएगा साइज। डॉक्यूमेंट के लिए अगर आपने यूज किया तो एकदम छोटा हो जाएगा। ईमेल के लिए, स्क्रीन के लिए, या फिर प्रिंट करना है, किस चीज़ के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे बढ़िया ये प्रिंट वाला क्वालिटी रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा पुअर होता चला जाएगा। तो साइज को रिड्यूस कर कर ही आपके फाइल के साइज को कम करता है। ये हो गया कंप्रेस पिक्चर। फिर उसके बाद से आता है चेंज पिक्चर। जैसे मुझे ये पिक्चर नहीं चाहिए, कोई और पिक्चर चाहिए, तो आप सीधे इसके ऊपर क्लिक कीजिए और चेंज कर लीजिए। जैसे मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, चेंज पिक्चर का सबसे बढ़िया यूज़ क्या होता है, जैसे कहीं पर आपने पिक्चर का साइज सेट कर दिया कि इतना बड़ा पिक्चर मुझे लगाना है, लेकिन आपको पिक्चर बदलना है, फिर दूसरा पिक्चर आएगा, दूसरे साइज में आएगा, फिर उसको फिट करना पड़ेगा। तो आप पिक्चर को डिलीट मत कीजिए, आप चेंज पिक्चर में चले जाइए और फिर जो सही वाला पिक्चर लगाना था उसकी जगह पे आप वो सेट कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर वो पिक्चर लगा सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट कीजिए। तो जो साइज होना होगा, जैसे अब इसकी ऊंचाई कम है लेकिन चौड़ाई उतनी ही रहेगी, तो उस रेशियो में जाके वो फिट हो जाएगा जिस तरफ से भी मैक्सिमम होगा। अब ऊंचाई बहुत ज़्यादा होता तो ऊंचाई में फिट रुक जाता, चौड़ाई कम रहता। तो इस तरह से चेंज पिक्चर करके आप पिक्चर जो पहले से अवेलेबल है उसे आप बदल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा पिक्चर चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन दिए है वो है पिक्चर के फ्रेम्स लगाने के लिए। जैसे आप पिक्चर में फ्रेम लगाना चाहते हैं तो आप यहां से लगा सकते हैं। फ्रेम का कलर चेंज कर सकते हैं, जो बॉर्डर आपने लगाया है उसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, किस तरह से चाहिए। तो जो आप फ्रेम लगाएंगे उसका स्टाइल अलग तरह से आएगा, जो भी बॉर्डर आप चुनेंगे। तो ये लाइंस नहीं है, ये बॉर्डर्स हैं, इसलिए आपको सिंपली वैसे आ रहे हैं। यहां से मोटाई कम अधिक हम लोग कर सकते हैं। शेप वगैरह रहता है तो वो डॉट्स आपको काम करेंगे, दिखेंगे। अब इसके बाद से नेक्स्ट जो है वो है पिक्चर इफेक्ट। यहां तक समझ गए? पिक्चर इफेक्ट में क्या है, तो यहां से आपके पिक्चर को अलग अलग स्टाइल, अलग अलग डिजाइन में ये लेकर के जाता है। जैसे ये वाला डिजाइन हमने चुन लिया, देखिए कैसा दिख रहा है। नन कर देंगे, फिर पहले जैसा हो जाएगा। बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं,
जो चाहे आप चुन लीजिए, उस तरह से आपका पिक्चर दिखने लगेगा। तो एक 3D लुक देना चाहते हैं आप अपने पिक्चर को, या फिर इस तरह से अट्रैक्टिव लुक, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये पिक्चर मैंने रखा है साइड में, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको दिखाते हैं थोड़ी देर बाद। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, तो प्रेजेंट के बाद होता है शैडो, यानी आप चाहते हैं इस पिक्चर में थोड़ी सी परछाई आपको दिखे, तो आप चुन सकते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर के साथ बैकग्राउंड में शैडो बन रहा है, इसका काम नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा शैडो ये बनने के लिए है, बिल्कुल हल्का सा, लेफ्ट राइट जिधर आप चुनेंगे, इसमें आपको हल्का सा अंदर के तरफ दिखेगा। ये इनर साइड के लिए है, ये आउटर साइड के लिए, और ये ऐसे है जैसे लाइट जल रहा हो, सामने से, लेफ्ट से, राइट से, या फिर ये ऊपर से। तो इसका एक शैडो यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा। तो शैडो लगाना चाहते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद से नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन दिया रहता है वो होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब ये रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे पानी में आप देखते हैं ना, तो सेम चीज़ आपका रिफ्लेक्ट करता है, वैसे ही यहाँ पर भी होगा रिफ्लेक्शन में। अब कितना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। ये डिस्टेंस को मेंटेन करता है, और ये साइज को कितना बड़ा रहे कितना कम। रिफ्लेक्शन हो गया। अब इसके बाद से बात करते हैं ग्लो। रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए तो नन कर दीजिए, आपको शैडो नहीं चाहिए तो नन कर दीजिए, खत्म। अब ग्लो क्या काम करता है, तो ग्लो क्या करता है, चारों तरफ से थोड़ा सा ये आपको ग्लो करके दिखेगा। तो इसका अच्छा यूज़ कहाँ होता है, जैसे आप इंसर्ट में ही आगे चीज़ें पढ़ेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आता है वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट करके हम लोग कुछ स्टाइल वगैरह लिखते हैं, तो वहाँ पर ये ग्लो का बहुत अच्छा यूज़ होता है। मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये लिख दिया। अब चाहते हैं इसके चारों तरफ थोड़ा सा ग्लो करे, तो टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन आता है, जैसे पिक्चर था, और यहाँ ग्लो ऑप्शन कोई भी आप लगा दीजिए जो आप चाहते हैं। तो एक यूनिक कलर, थोड़ा सा अलग सा स्टाइल आपको दिखने लगेगा। तो ये चीज़ पिक्चर पे उतना नहीं आपको रोल अगर करता है, तो ये टेक्स्ट के ऊपर यूज़ होता है। और हाँ, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ पिक्चर में, वो सब टेक्स्ट में भी आपको मिलेंगी। फिर वापस आ जाते हैं अपने पिक्चर वाले ऑप्शन पे, पिक्चर टूल में। ग्लो हो गया। सॉफ्ट एजेज, सॉफ्ट एज का क्या यूज़ है, तो इस पे सॉफ्ट एज का कोई यूज़ नहीं है, इसका ज़रूरत है इसके ऊपर। जैसे जब इसे आपने क्रॉप किया था, तो क्रॉप हुआ है, तो साथ में ये जो हेयर वगैरह आए हैं, तो हो सकता है कि आप इसको बड़ा करें तो आपको दिखे कि कहीं से फाइन जो कटिंग है वो उस तरह से नहीं है, तो आप एज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकते हैं। सॉफ्ट एज में जाइए और यहाँ से पॉइंट चुन लीजिए कितना आप करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे जो साइड्स हैं जो इस पिक्चर के, जो फोटो के, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए। मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, देखिए हर तरफ से। अब ये आपके ऊपर, आप कितना चुनना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 1 पॉइंट करेंगे तो हल्का सा होगा, 2.5 में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 2 में ऐसे रहेगा। तो ये था सॉफ्ट एज। इसके बाद से ये ऑप्शन आता है बीवेल, इसको इसके ऊपर आप समझिए। आपका जो पिक्चर होगा, उसका जो बॉर्डर होगा, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, वो चेंज हो रहा है। अलग अलग स्टाइल, अलग अलग पैटर्न, जो भी यहाँ से चुना जाएगा उस पैटर्न में वो चला जाएगा। ये कर सकते हैं। 3D रोटेशन, 3D की तरह आपको दिखेगा। पिक्चर तो 3D होता नहीं है, बट उसको उस तरह से दिखाएगा। ये 3D मतलब डेप्थ भी उसका दिखेगा। तो ये थे पिक्चर इफेक्ट के सारे ऑप्शन। इसके बाद आता है पिक्चर लेआउट। तो मुझे पिक्चर लेआउट में नहीं करना है चेंज, ये जब आप स्मार्ट आर्ट लेके आते हैं तो वहाँ पे चेंज करने के काम आता है। या फिर इस पिक्चर को किसी लेआउट में फिट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे इसके बारे में कुछ लिखना है तो इस तरह से डिज़ाइन बना के लिख सकते हैं। इसकी यूज़ कम ही पड़ती है। अब जो 2 पिक्चर्स थे हमारे पास, उनको हम वापस लेकर के आते हैं, या फिर कोई और पिक्चर लेते हैं। ये पिक्चर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है।
ये जो ऑप्शन है अरेंज ऑप्शन, ये जब दो पिक्चर्स होते हैं तभी आपको समझ में आएगा, एक पिक्चर पे ये काम नहीं समझ में आएगा क्या कर रहा है। ये फोटो हमारा क्या है, इस पिक्चर के ऊपर है, आप चाहते हैं इसे उसके पीछे भेजना, सेंड बैकवर्ड, ऊपर लाना चाहते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। समझ गए। अब इसके बाद से है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन बस ओपन कर दीजिए, आप देख सकते हैं कौन सा फोटो है आपके पास, कितने इंसर्ट हुए हैं। आप उसे यहां से हाइड भी कर सकते हैं, डिलीट नहीं होता है, हाइड हो जाता है। अब इसके बाद से जो ऑप्शन आएगा सिलेक्शन पेन में यही कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, सिलेक्शन पेन किसी ने ओपन कर दिया, सबको हाइड करके इसको बंद कर दिया। अब फोटो को कैसे लाया जाएगा, जब तक पिक्चर टूल नहीं रहेगा तो सिलेक्शन पेन कैसे आएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पेज लेआउट में ये बाय डिफॉल्ट अरेंज पूरा ग्रुप होता है। जो आप सीख रहे हैं ये ऑप्शन हमेशा रहता है। यहां से जाके वापस सिलेक्शन पेन में क्लिक करके सबको ओपन कर लीजिए, आ गया। अब क्लिक करेंगे फिर से आ गया हमारा फॉर्मेट टूल, तो वो गायब नहीं होगा, मिल जाएगा आपको। अब इसके बाद से नेक्स्ट है एलाइन। एलाइन क्या है, दो पिक्चर्स को एक दूसरे के ऊपर अरेंज करना। जैसे इसको बीचों बीच लेके आना है तो एलाइन में चले गए, आपको दोनों पिक्चर सेलेक्ट करने होंगे तभी ये ऑन होगा। इसमें जो ऑप्शंस है ये तभी ऑन होगा जो यूज के लिए है ज्यादातर। तो आपको दोनों सेलेक्ट करना है। तो दोनों पिक्चर कैसे सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके। एक पिक्चर सेलेक्ट है, कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, दोनों सेलेक्ट हो गए। अब आप जाइए इसमें, देखिए ऑन हो गए। एलाइन लेफ्ट, देखिए लेफ्ट साइड में ये एडजस्ट हो गया, छोटा है इसके ऊपर। तो पिक्चर के ऊपर पिक्चर को एडजस्ट करना हो तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। टॉप, मिडिल, बॉटम, हो गया। तो इस तरह से आप इसको एक पिक्चर को दूसरे पिक्चर के ऊपर अरेंज कर सकते हैं एलाइन। अब आप चाहते हैं कि इसको बीच में सेंटर में कर दें, और ऐसे ही आप इसको फिट कर देना चाहते हैं, मतलब इस दोनों पिक्चर को एक पिक्चर बनाना चाहते हैं तो ग्रुप ऑप्शन होता है। जैसे ही आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे फिर ये दोनों फोटो मिलकर एक फोटो बन जाएगा। आप बाहर क्लिक कीजिए, एक साथ मूव हो रहा है। तो एक 3-4 फोटो मिला करके आप एडिट कर रहे हैं, सबको एक साथ मिलाना चाह रहे हैं, ग्रुप ऑप्शन यूज कर लीजिए। अनग्रुप करेंगे फिर से अलग हो गया, तो हो गया ग्रुप अनग्रुप। इसके बाद आता है रोटेट। आप रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री, किस तरफ से करना है, लेफ्ट राइट। फ्लिप कर सकते हैं, फ्लिप में आपका बिल्कुल पिक्चर उल्टा हो जाएगा। फिर से फ्लिप किया, सीधा हो गया। अब इसके बाद वाला जो फ्लिप ऑप्शन है ये बड़ा काम का है, आपका पूरा का पूरा डायरेक्शन ही लेफ्ट टू राइट हो जाता है। जैसे फिश राइट साइड में है, कैट जो है लेफ्ट साइड में है, जैसे ही फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे दोनों के डायरेक्शन बदल गए। जैसे मिरर में हम देखते हैं तो चीजें उल्टी दिखती हैं, वैसा कर सकते हैं आप इसको। अब ये कार है, आप इसे भी रोटेट कर दीजिए, इस तरफ जाने लग गया। क्लियर है। तो इस तरह से फ्लिप ऑप्शन का भी आप यूज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अब आता है क्रॉप। क्रॉप का यूज मुझे करना है, जैसे मुझे इसमें से सिर्फ ये बॉल चाहिए फिश वाली, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, तो आप क्रॉप पे क्लिक कीजिए, जो आप सेलेक्ट होंगे वो ऑन हो जाएगा। तो इस पे मुझे नहीं करना है, तो मैं एस्केप बटन प्रेस कर दूंगा, वो कैंसिल हो जाएगा। कीबोर्ड में लेफ्ट में सबसे ऊपर होता है एस्केप बटन, और फिर क्रॉप करूंगा। अब इसमें मुझे जो नहीं चाहिए, तो ये क्रॉप के बटन ऑन हो गए हैं, आप वो हिस्सा काट दीजिए। जो चाहिए सिर्फ उसी को सेलेक्ट कीजिए, और फिर से जाके दोबारा क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो अब आपका वही हिस्सा बचेगा जो आपने छोड़ा हुआ है। यहां से आप अपने पिक्चर का हाइट बड़ा छोटा कर सकते हैं, जो कि आप यहां से खींच करके कर रहे हैं, वो यहां से भी आप कर सकते हैं। 10 करना है 10 कर दीजिए, वो एक रेशियो में बढ़ते जाएगा जैसा कि आपका पिक्चर होगा। कम कर देंगे। तो ये टोटल ओवरऑल जितने भी थे पिक्चर के टूल मैंने आपको बता दिया, पिक्चर इंसर्ट करने से लेकर के। तो पिक्चर से रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन पिक्चर लेना है तो ऑनलाइन जब आप क्लिक करेंगे फिर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, फिर वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे ज़्यादा आसान होता है कि आप गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए, वहां से फोटो डाउनलोड करके रखिए डाउनलोड में, वहां से आप इंसर्ट कर लीजिए। तो कंप्यूटर से लेना ज़्यादा आसान होता है सिस्टम के अंदर, बजाय कि ऑनलाइन आप जाते हैं। अब इसके बाद से शेप वगैरह के ऑप्शन होते हैं। तो शेप जब आप लेते हैं, ड्रॉ करते हैं आप शेप, तो इसके साथ आता है ड्राइंग टूल।
शेप और ड्राइंग टूल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, और वर्ड और इसमें जो भी बचे हुए रहेंगे स्मार्ट आर्ट भी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।